सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 2। सो फर्स्ट क्लास में वी हैव डेल्ट विथ द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड हमने ये भी सीखा कुछ क्वेश्चंस में कि कन्वेंशनल मेथड को छोड़ के अगर हम लोग रेशियो को अपनाएंगे एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस में जो कोरिलेशन निकलता है, अगर एक पर्टिकुलर चीज कांस्टेंट रहता है, जैसे डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा, आई मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन सारे कंसेप्ट से विल ट्राई कि ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन द थर्ड क्लास विल रैप अप दिस चैप्टर बाय सॉल्विंग बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड क्वेश्चंस, बट रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चंस में नॉर्मल क्वेश्चंस भी होगा, ट्रेन का भी क्वेश्चंस होगा, बट पूरा रिलेटिव स्पीड का एंटायर कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, चलो तो बिफोर वी मूव टू ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, होता कैसा है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर आप ऐसा एक, ठीक है, बड़ा सा अगर मैं लंबा सा एक ट्रेन बनाऊं, ठीक है, तो ये ट्रेन चल रहा है, अपने एक स्पीड से चल रहा है एंड इट इज अबाउट टू क्रॉस अ पर्सन और इट इज अबाउट टू क्रॉस एन ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, तो अब जैसे क्या लूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं हाथ के सामने, ये वाला ले लेता हूं। ठीक है, चलो ये वाला लेके क्या करूंगा, ऐसे बना ही देता हूं। तो ये मान लो कोई एक ब्रिज है और ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करने वाला है। अब ट्रेन का खुद का तो एक लेंथ होगा जिसको मैं टी मान रहा हूं, टी फॉर ट्रेन। ठीक है, एंड ये ब्रिज है, ब्रिज का भी खुद का एक लेंथ होगा जिसको मैं बी मान रहा हूं। ठीक है, और ये है मान लो ट्रेन का इंजन। ठीक है, ये है ट्रेन का इंजन। तो ट्रेन सीटी बजाते हुए निकल रहा है ऐसा करके। तो हम लोग कब बोलेंगे ऐसा कि ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस कर लिया है? कब बोलेंगे? जब इसका ये वाला जगह यहां आ जाएगा तब। कब? जब ये जो गार्ड वाला जगह है, यहां पे गार्ड खड़ा रहता है ट्रेन का, आपको पता है। ठीक है, ट्रेन का गार्ड फ्लैग लेके खड़ा रहता है। ठीक है, तो जब ये पूरा ट्रेन का बॉडी जब यहां से निकल जाएगा तभी हम लोग ये बोलेंगे द ट्रेन हैज सक्सेसफुली क्रॉस्ड द ब्रिज। राइट, तो ट्रेन जब इस ब्रिज को क्रॉस कर लेगा, व्हाट इज द ओवरऑल डिस्टेंस दैट द ट्रेन इज कवरिंग राइट फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट हैज स्टार्टेड टू क्रॉस द ब्रिज। ठीक है, ये गैप वैप काउंट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी मान लो कि ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो ट्रेन यहां पे था, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यहां से अगर हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे, ठीक है, यहां से हम लोग कैलकुलेशन शुरू करेंगे कि ट्रेन का जो ये माउथ है ये बस ब्रिज में घुसने ही वाला है। ठीक है, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। तो अगर ये वाला यहां पे चला जाएगा तो होगा क्या, देखो तो। जब ये वाला यहां पे होगा, देखो, हाँ, ये लेंथ अभी क्या है, तो क्या हम लोग बोलेंगे क्रॉस कर लिया? नहीं। क्रॉसिंग किसको बोलेंगे हम लोग? क्रॉसिंग हम लोग तब बोलेंगे जब ये ट्रेन का पूरा बॉडी यहां से निकलेगा, एकदम अलाइनमेंट पे मिला के रखते हैं। हाँ, तो मैं बोलूंगा द ट्रेन हैज जस्ट क्रॉस्ड द ब्रिज। तो इस चक्कर में ट्रेन ने पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये देखते हैं, और एक बार शुरुआत से देखते हैं इस चीज को। क्या हो गया भाई, ये यहां से इसका शुरुआत हुआ था, तो पहले जो ये ट्रेन जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? बी। उसके बाद जब ट्रेन ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया,
यहां तक पहुंचा, तो फिर और अपना खुद का लेंथ भी तो बाहर निकालना है ना उसको, क्योंकि उसका बॉडी ही एक लेंथ है, उसका बॉडी ही उसके लिए एक हेडेक है। समझ में आ रहा है? तो उसके बॉडी को भी तो उसको वहां से बाहर निकालना पड़ेगा ना। गेटिंग द पॉइंट? तो ट्रेन यहां से लेकर के यहां तक, जो ये ट्रेन पूरा जो जाता है, ट्रेन क्या ट्रेवल करता है, क्या कवर करता है? डिस्टेंस। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज along with the length of itself। उसका खुद का लेंथ भी तो कवर करता है ना वो, क्योंकि उसका खुद का लेंथ ही उसके लिए एक हेडेक हो रखा है। उसका खुद का लेंथ ही इतना बड़ा है, क्योंकि ट्रेन का मुंह यहां से यहां तक अगर आता है, ट्रेन का मुंह अगर यहां से यहां तक आता है, तो कोई बोलेगा कि द ट्रेन हैज क्रॉस द ब्रिज? नहीं बोलेगा। ट्रेन का जो मुंह है वो यहां से पूरा यहां तक आ जाना चाहिए, यानी ट्रेन का जो ये टेल है, ये टेल यहां से पूरा यहां तक आना चाहिए, तब जाके कोई इंसान बोलेगा कि हाँ देखो उस ट्रेन ने तो इस ब्रिज को क्रॉस कर लिया। सिर्फ मुंह यहां से यहां तक जाने से नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे का बॉडी बहुत लंबा है, तो उसका बॉडी उसके लिए एक हेडेक है, एक लायबिलिटी है। तो ट्रेन का लेंथ, ट्रेन का बॉडी ही एक डिस्टेंस की तरह है, और ये डिस्टेंस कितना है? टी। तो whenever the train is crossing anything, ठीक है, whenever the train is crossing anything, मैं लिख देता हूं, it covers whenever the train or a train crosses any object distance covered by the train is equal to length of train plus length of object, यानी t प्लस जो भी ऑब्जेक्ट हो, यहां पे तो b था, b। ठीक है, अब यहां से दो चीज निकल करके आता है, एक्चुअली एक ही चीज निकल कर गया, चलो दो लिख देते हैं। एक तो हो गया t प्लस बी, ठीक है। अब अगर ये ब्रिज नहीं होके एक इलेक्ट्रिक पोल हो, ठीक है, अब अगर ये ब्रिज नहीं होके एक इलेक्ट्रिक पोल हो, तो ये क्या होगा? देखो, बस हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जब ट्रेन इसको क्रॉस करेगा, यहां से क्रॉसिंग शुरू होगा, ट्रेन इसको क्रॉस कैसे करेगा? जब ट्रेन यहां चला जाएगा, ठीक है। तो ट्रेन ने क्या क्या कवर किया बताओ? टी, अपना खुद का लेंथ, साथ में इसका लेंथ कितना है? पी फॉर पोल, इलेक्ट्रिक पोल। तो आपको क्या लगता है इस बी में और इस पी में क्या फर्क होगा? बी बहुत बड़ा लेंथ होगा, क्योंकि बी तो ब्रिज का है ना। हम लोग सबने ट्रेन से ट्रेवल किया है कि ब्रिज, टनल, ये सब बहुत ह्यूज लेंथ होता है, ठीक है। बट ये जो पोल है, जो बहुत सारा ट्रेन से ट्रेवल करते टाइम ऐसा पिलर वगैरह दिखता है ना, वहां पे नंबर वगैरह लिखा रहता है, कुछ कुछ उनका टेक्निकल कुछ नंबर लेते हैं, तो ये बहुत छोटा वैल्यू है कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। और जब हम लोग कैलकुलेशंस में उतरते हैं, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मान लो आपको स्पीड निकालना है,
तो स्पीड के लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस बाय टाइम करोगे। डिस्टेंस में आपने लिखा t प्लस बी डिवाइडेड बाय, मान लो टाइम आया था 90 सेकेंड्स, ठीक है, और ये वैल्यू कुछ ना कुछ आया है, तो ये एक अच्छा खासा वैल्यू आएगा कंपेयर टू ट्रेन। बट अगर यहाँ पे p होगा, p तो बहुत नेग्लिजिबल होगा ना। जैसे अगर ट्रेन 90 मीटर का है, ये होगा 2 मीटर। 2 मीटर बहुत ज्यादा होता है, समझो 2 मीटर कोई छोटा मोटा लेंथ नहीं है, ठीक है, 2 मीटर बहुत होता है। जैसे 200 सेंटीमीटर यानी 6 फीट, ठीक है, 6 फीट से भी थोड़ा सा ज्यादा होगा 2 मीटर आई गेस, ठीक है। तो 2 मीटर बहुत है, 2 मीटर का पोल, अब समझ में आ रहा है तुम लोगों को, इतना भी तो हुआ नहीं अभी तक, तो 2 मीटर बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। पिलर पोल कितना मोटा होता है, इतना मोटा होता है, बड़ा से बड़ा एकदम, बहुत बड़े बिल्डिंग में जाते हैं तो, ठीक है, तो 1 मीटर 1.5 मीटर का, तो इतना 1.5 मीटर का 1 मीटर का पोल है, ये 1 मीटर है और ये है 90 मीटर। तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो जब मैं यहां पे 90 लिखूंगा, ठीक है, और जब मैं यहां पे 91 लिखूंगा तो कुछ खास फर्क आएगा क्या, नहीं आएगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत ह्यूज हो, यानी ऑब्जेक्ट का विड्थ या लेंथ भी बोल सकते हो, अब क्योंकि सुला दिया है तो आप लेंथ ही बोलोगे ऐसा करके, ठीक है, एक्चुअली तो विड्थ होना चाहिए, बट इसको ऐसे कर दोगे तो तब उसको हाइट या लेंथ बोलना चाहिए, जो भी है। तो ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है, इसको आपको रखना पड़ेगा, आप इसको ओमिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये 90 मीटर का है, ये भी भाई 40 मीटर का है, तो आप क्या 90 के सामने 40 को छोटा बोल रहे हो क्या, इसको हटा देंगे क्या हम लोग, नहीं हटा सकते। बट अगर ये 4 मीटर का होता तो हम लोग हटा देते, तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो बात यही है कि अगर यहां पे कोई पोल वगैरह आ रहा है तो उसको हम लोग सीधा क्या कर देंगे, हटा देंगे, नेग्लिजिबल हो जाता है। हाँ, काइंड नॉट दैट मच कि फिजिक्स का कंसेप्ट है, बट वही है कि जब हम लोग वैल्यूज निकालेंगे, जब हम लोग टाइम स्पीड कैलकुलेट करेंगे, तो वो डेसिमल में फर्क दिखता है। जैसे अगर किसी स्पीड का आंसर आना चाहिए था 50, उसका आंसर आएगा 50.5, 50.3, क्यों आएगा, क्योंकि मैंने ये ऐड किया है, तो वही पॉइंट में फर्क आएगा। अगर 2, 3, 4, 5 का चेंजेस आ रहा है तो वो अलग बात है, यानी हमने किसी बड़े ऑब्जेक्ट को नेग्लिजिबल बना दिया, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा देखोगे आप, ट्रेन वाले क्वेश्चंस का रूल वगैरह अगर इंटरनेट में पढ़ोगे तो वो लोग हमेशा ऐसा रूल दे देते हैं कि whenever a train crossing a platform, bridge, tunnel, the distance covered by the train is length of the train plus length of the object. Whenever a train is crossing a electric pole, electric post or a human being भी तो कितना मोटा होता है, मतलब होता है, I mean इतना तो ज्यादा नहीं होगा ना, ठीक है। तो अभी whenever a train is crossing a electric pole, electric post, human being या फिर कोई एनिमल, ठीक है, डॉग, कैट वगैरह वगैरह, the distance covered by the train is its own length. सिर्फ क्या आएगा, ट्रेन का खुद का लेंथ आएगा, नहीं मूविंग भी होगा, मूविंग में भी तो सेम ही है। हाँ, मूविंग में अगर कोई इंसान दौड़ रहा है तो उसके साथ ट्रेन का रिलेटिव स्पीड, वो वाला कंसेप्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बट इंसान जो दौड़ रहा है, इंसान ऐसा जा रहा है, ट्रेन ऐसा जा रहा है, तो इंसान का विड्थ कितना है भाई। बट अभी अगर ये प्लेटफॉर्म है एंड द ट्रेन इज क्रॉसिंग अ प्लेटफॉर्म, तो देखो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है और ट्रेन का लेंथ कितना है, ठीक है। नाउ दिस इज कंसिडरेबल, इसको आप नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते कि इसका वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, तो आंसर ही आपका गलत आएगा, बहुत फर्क आएगा आपके आंसर में, ठीक है। बट ये अगर इंसान ऐसा करके जा रहा है, उसका अगर आप ये विड्थ, चौड़ाई अगर नहीं लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। बट हाँ, अगर इंसान के दौड़ने में वहां पे रिलेटिव स्पीड आ जाएगा तो वो वाला कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो पार्ट रहेगा। बट ये दिस विल रिमेन सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये तो डिस्टेंस है ना, हाँ डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो एक बार के लिए जान लो, मैंने इसलिए 2 डायग्राम बना के आपको बता दिया। ट्रेन যদি কোনো বড় অবজেক্ট क्रॉस करे तो डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट क्रॉस करता है तो ट्रेन का खुद का लेंथ साथ में वो बड़ा ऑब्जेक्ट का लेंथ, और ट्रेन अगर कोई पतला ऑब्जेक्ट, थिन ऑब्जेक्ट जिसका विड्थ कम है उसको क्रॉस करता है तो उस ऑब्जेक्ट को गोली मारो, क्वेश्चन में रहेगा भी नहीं इवन उस ऑब्जेक्ट का विड्थ। मेरे हिसाब से हैड आई बीन द एग्जामिनर मैं तो देता कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, बट वो लोग मतलब देंगे भी नहीं, देते नहीं है, ठीक है।
तो चलो इतना सा ही समझना था, बाकी जितना भी कंसेप्ट है वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का नॉर्मल कंसेप्ट है। हाँ तो मैं कम वैल्यू देता हूं वहां पे, हाँ उसको इंक्लूड करेंगे, ऐसा आप उसको छोड़ सकते हो। ऐसे तो देखो सेम मान के चलेंगे, बट हाँ ये भी है कि आपको ऑप्शंस भी देखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट फिर भी आप मतलब बना सकते हो खुद से सोच के कि अगर मान लो कोई ट्रक है, ठीक है, जो ऐसा होता है ना 18 व्हील वाला ट्रक, 24 व्हील वाला ट्रक, बड़ा सा ट्रक जो लंबा ट्रक होता है ना, अब वो ट्रक लेकिन इतना भी छोटा नहीं होता है, वो मतलब लाइक उसका 4-5 मीटर 6 मीटर उसका लेंथ होता है। तो अगर ट्रेन का लेंथ मान लो 60 मीटर है, वहां पे आपको वो 6 ऐड करना चाहिए एज सच, उस 6 को आप नेग्लेक्ट करोगे तो आंसर में फर्क आएगा। नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपका ऑप्शंस कितना गैप में दिया हुआ है, ऑप्शंस अगर बहुत ज्यादा गैप में दिया हुआ है, आप 60 के साथ 6 को ऐड नहीं भी करने से होगा, ठीक है, हाँ पास पास देने से फिर वो चाहिए होगा, ठीक है, तो वो लोग देते नहीं है एक्चुअली, ठीक है। चलो धीरे धीरे हम लोग एकदम लल्लू लल्लू क्वेश्चन से शुरू करते हैं पहले, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 15 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो, मैंने क्या टेक्निक सिखाया था आप लोगों को, किलोमीटर पर आवर हमेशा 18 के टेबल में होगा और मीटर पर सेकंड हमेशा 5 के टेबल में होगा, ठीक है। नहीं वैसा करके नहीं कर रहे, मतलब वैसा भी मैंने बता दिया था उन लोगों को क्लास में, ठीक है, बट वैसा करके नहीं कर रहे हम लोग। तो ये हमेशा 18 के टेबल में होगा और मीटर पर सेकंड हमेशा 5 के टेबल में। तो 18 के टेबल का कौन सा मल्टीपल है ये, 5th मल्टीपल, तो मीटर पर सेकंड भी 5 के टेबल का कौन सा मल्टीपल होगा, 5th मल्टीपल होगा। तो यानी इसका मीटर पर सेकंड हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, कुछ इधर उधर का कैलकुलेशन नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी मैं ऐसे रेफरेंस के लिए लिख के रख रहा हूं, जो लोग नहीं कर पाएंगे वो लोग आप ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करना मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जो भी हम लोग ऑरेली निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर से बोल देता हूं, किलोमीटर पर आवर फॉलो करेगा 18 का टेबल, मीटर पर सेकंड फॉलो करेगा मीटर पर सेकंड का टेबल, 18 का टेबल का 5th मल्टीपल तो वो भी 5 के टेबल का 5th मल्टीपल। चलो तो एक ट्रेन कितना स्पीड से भाग रहा है, शू करके 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से भाग रहा है। उसने एक पोल को क्रॉस किया, कितना सेकंड लगा पोल को क्रॉस करने में, 15 सेकंड्स। और एक ट्रेन जब एक पोल को क्रॉस करता है तो एक डिस्टेंस तो कवर करेगा, वो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, उसका खुद का लेंथ। पोल है ना भाई, पोल है, पतला चीज है, ठीक है। तो व्हेनेवर अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल, डिस्टेंस और द लेंथ कवर्ड बाय द ट्रेन इज व्हाट, इट्स ओन लेंथ, ठीक है। हमेशा ये वाला फॉर्मूला लिख देना ट्रेन के क्वेश्चंस में ज्यादातर, मतलब देखो बाकी हम लोग रेशियो वगैरह से भी करेंगे, बट नहीं समझ में आ रहा है, कर नहीं पा रहे हो, टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं, ये लिख देना अपने आप हो जाएगा, ठीक। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, ट्रेन का लेंथ टी, ठीक है। स्पीड कितना है 25, टाइम कितना लग रहा है 15, 375 होगा, 20 + 5 20 - 5 20 स्क्वायर - 5 स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। चलो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले। एक ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो डिस्टेंस क्या कवर करता है, बताओ भाई, बोलना तो पड़ेगा ना, बोलो, बोल जोर से, लेंथ ऑफ द ट्रेन एड साथ में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। और एक ट्रेन जब एक ह्यूमन बीइंग को क्रॉस करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। चलो देखते हैं। A 2250 meter long train crosses a stationary person in 50 seconds. Find the speed of the train. Same. Distance equal to speed of the speed into time. Distance कितना दिया हुआ है 2250। क्यों यही डिस्टेंस लिया, साथ में और कुछ नहीं लिया हमने, क्योंकि ट्रेन किसको क्रॉस कर रहा है, स्टेशनरी पर्सन को क्रॉस कर रहा है।
तो एक स्टेशनरी इंसान यानी एक ह्यूमन बीइंग को ट्रेन क्रॉस करता है तो डिस्टेंस क्या कवर करेगा, उसका खुद का लेंथ। ठीक है, ओके। स्पीड तो निकालना है हमको, टाइम 50 दिया हुआ है, 5 से काटो, 5 से काटोगे तो 45 आएगा। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना निकला, अच्छा ये तो हम लोग का 45 मीटर पर सेकंड में निकला। ठीक है, तो 45 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कौन सा टेबल में होता है, 5 के टेबल में। 5 के टेबल का कौन सा मल्टीपल है, 9th मल्टीपल है। और किलोमीटर पर आवर कौन से टेबल में होता है, 18 के टेबल में। तो 18 के टेबल का भी 9th मल्टीपल होगा। 18 के टेबल का 9th मल्टीपल इज क्या हुआ, अरे एक्चुअली कुछ नहीं है, ये 5/18 वाला है ना। अब अभी मैं पूरा नहीं समझा सकता क्योंकि वो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसी से आता है एक्चुअली 5/18 और 18/5। तो ये चीज क्या देखा जाता है ना, हम लोग 90 को 18 से काटते हैं ना, तो एक्चुअली हम लोग 18 के टेबल में इसको ढूंढ रहे हैं, है ना। तो यही मैं बोल रहा हूं कि ऐसा क्यों ना एक ट्रिक बना लेते हैं कि किलोमीटर पर आवर 18 के टेबल में होता है और मीटर पर सेकंड 5 के टेबल में होता है, क्योंकि काट रहे 18 से यानी 18 के टेबल में हम ढूंढ रहे हैं, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से यानी मीटर पर सेकंड निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल सा बात है कि मीटर पर सेकंड 5 के टेबल में होगा, किलोमीटर पर आवर 18 के टेबल में होगा। ठीक है, और दोनों का मल्टीपल सेम होना चाहिए, दोनों का मल्टीपल सेम होना चाहिए। तो ये आया मीटर पर सेकंड जो कि 5 के टेबल का नंबर है, और 5 के टेबल का कौन सा मल्टीपल है, 9th मल्टीपल। तो अब किलोमीटर पर आवर कौन से टेबल में आता है, 18, 18 का भी 9th मल्टीपल होगा। ठीक है, अदरवाइज अगेन मैं ये लिख के रखता हूं, आपको निकालना है तो आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हो। ये होगा 18/5, क्योंकि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर है ना, 18/5 होगा ये, राइट। चलो नेक्स्ट, a train running at a speed of 25 meter per second crosses a pole in 12 seconds and a platform in 35 seconds. Find the length of the train. Sorry, length of the platform. बताओ भाई कितना होगा, मेरा तो 575 आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, श्योर। कैसे पता, किस चीज का स्पीड है ये, तो ट्रेन जिसको भी क्रॉस करे, मुझे क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, टनल को क्रॉस करे, ट्रेन अपने स्पीड से क्रॉस करेगा। तो इस क्वेश्चन में स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि किसी दो लोगों का स्पीड कांस्टेंट है तो अगर टाइम ज्यादा होगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो किसको क्रॉस कर रहा है, पोल और प्लेटफॉर्म। तो लिखते हैं यहाँ पे पोल वाला सिचुएशन एंड प्लेटफॉर्म वाला सिचुएशन। एग्जाम में इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, 1 और 2 कर देना, समझ में आ जाएगा। तो स्पीड कांस्टेंट है, तो बताओ मुझे कि टाइम कितना लग रहा है, पोल को क्रॉस करने में टाइम कितना लग रहा है, 12 सेकेंड्स, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 30। अब ध्यान दो यहां पे, अब बताओ टाइम क्या होगा, एग्जैक्टली देखो, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ट्रेन को लगा 35 सेकेंड्स, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते वक्त ट्रेन ने खुद के लेंथ को भी कवर किया, फिर प्लेटफॉर्म के लेंथ को भी कवर किया। तो खुद के लेंथ को तो वो 12 सेकंड में ऐसे भी कवर करता है, वी हैव गॉट द एविडेंस। क्यों, क्योंकि पोल को क्रॉस करता है 12 सेकंड में, तो खुद के लेंथ को ट्रेन क्रॉस कर लेता है 12 सेकंड में। तो फिर 35 सेकंड क्यों लग रहा है,
क्योंकि बाकी जो 23 सेकेंड्स है वो ट्रेन को लग रहा है एंटायर पूरा ओनली सिर्फ प्लेटफॉर्म वाला पार्ट, सिर्फ प्लेटफॉर्म वाला पार्ट क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? 23 सेकेंड्स। साथ में खुद के लेंथ को भी तो कवर अप करना पड़ेगा ना, मतलब क्रॉसिंग करवाना पड़ेगा ना उसको। मतलब मुंह में आके छोड़ देगा तो कोई बोलेगा नहीं कि देखो इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। सब लोग बोलेंगे इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म के एंड से प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग तक बस ट्रेवल किया है, क्रॉसिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म के पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 23 सेकेंड्स लगता है। फिर खुद के बॉडी को भी तो वहां से निकालना है ना, ठीक है, बॉडी मतलब लाश नहीं, ठीक है। तो ट्रेन अपने खुद के बॉडी को भी वहां से निकालेगा, उसमें लगता है और कितना, तो टोटल प्लेटफॉर्म के क्रॉसिंग में कितना टाइम लगता है? 35 सेकेंड्स। समझ में आ रहा है ये वाला बात? अब अगर टाइम का ये रेशियो है तो डिस्टेंस का भी तो यही रेशियो होगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो जो टाइम का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो है। ठीक है, तो देख लो यहां पे तो, और मतलब ये रेशियो चाहिए ही नहीं एक्चुअली। हाँ, हम लोग बेकार में रेशियो लिख रहे हैं यहाँ पे, और डिस्टेंस यही चाहिए नहीं हम लोग को, बस इसे हो जाएगा हम लोग। मैंने फाइनल क्वेश्चन मतलब देख लिया था बट मैं कुछ और सोचने लग गया था, इसलिए मैंने आंसर भी मार्क कर दिया था। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म वाले पार्ट को कवर करने में 23 सेकंड लगता है। और ट्रेन का स्पीड कितना है? तो आपको निकालना है लेंथ। लेंथ मतलब क्या होता है? एक तरीके का डिस्टेंस ही तो होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। आंसर मार्क है आपके सामने। अब थोड़ा कन्वेंशनली थोड़ा लंबा करके भी देख लेते हैं इसको। ठीक है, একটা ট্রেন 25 মিটার পার সেকেন্ডের স্পিডে যায় and it covers it crosses the train in 12 seconds. Distance which is equal to speed into time. Distance मतलब क्या निकलेगा? ट्रेन का लेंथ, क्योंकि पोल को क्रॉस कर रहा है, मतलब क्या? जा बड़ी ले लो। तो अब देखो, पोल को क्रॉस कर रहा है ना, पोल को क्रॉस कर रहा है यानी कितना कवर कर रहा है? ट्रेन खुद का लेंथ कवर कर रहा है। स्पीड कितना है? 25। टाइम कितना है? 12। तो ट्रेन का लेंथ कितना आ गया? 300 हो गया। अच्छा, अब फिर से नेक्स्ट सिचुएशन में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस बार ये डिस्टेंस आएगा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म पीएल लिख दूं क्या? समझ में आ, नहीं तो पोल लगेगा। तो 25 इंटू 35, 25 इंटू 35 कितना आएगा? बीच में 30 गिरता है ना, 875। ठीक है, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म है 875, ट्रेन अकेला है 300। माइनस कर दो, माइनस कर दो, आ जाएगा। यहां पे देखो ना, अगर डिस्टेंस दो भाग में ट्रेवल कर रहा है तो टाइम भी तो दो भाग में लगेगा ना। ये टी ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है उसको? 12 सेकंड। तो ये टी ट्रेवल करने में उसको लग रहा है कितना? 12 सेकंड। बट ये पूरा ट्रेवल करने में कितना लग रहा है? तो ये पूरा में से टी में लग रहा है 12, तो प्लेटफॉर्म वाले पार्ट में, सिर्फ प्लेटफॉर्म वाले पार्ट में कितना लग रहा है? 23 सेकंड्स। तो 23 सेकंड्स का जो डिस्टेंस है वो किसका है? प्लेटफॉर्म का है। तो 23 इंटू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, बस हो गया। कोई
ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं, नोट्स पीडीएफ ले लेना, ठीक है। सारा क्वेश्चन ऐसा अप्रोच से देखेंगे, हाँ, मतलब जितना हो पाएगा। अ 920 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ स्टेशनरी पर्सन in 16 seconds and then it crosses a platform in 56 seconds. Find the length of the platform. Same है, करो। स्पीड मत निकालना, ठीक है। आप लोग स्पीड निकाल सकते हो, 920 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एक पर्सन को क्रॉस करता है 16 सेकंड में, तो 16 सेकंड में 920 ही कवर किया होगा, तो 920 बाई 16 करके स्पीड निकाल दिया, ठीक है। उस स्पीड से 56 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म आ गया, और ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म से 920 माइनस कर दिया तो प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है, पहले जैसा करो। सिर्फ ट्रेन खुद के बॉडी को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रहा है? 16 सेकेंड्स, ओके। और ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म कितना टाइम लग रहा है? 56। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म कितना टाइम लग रहा है? 40। तो बस हो गया, यही तो करना था हमको, ठीक है। तो ये हो गया पर्सन, ये हो गया ओनली प्लेटफॉर्म, यहां पे लग रहा है 16 सेकेंड्स, यहां पे लग रहा है 40 सेकेंड्स। बट इस बार ना थोड़ा फंसे हुए हैं हम लोग, क्यों पता है? अभी अगर बोलता कि लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकाल लें, तो हम लोग ट्रेन का स्पीड ऐड कर देते। ट्रेन का स्पीड है क्या यहाँ पे? नहीं है, बट हाँ आप ऐसे करके ऐड कर सकते हो गया। ट्रेन का स्पीड तो यही होगा ना 920 बाई 16, तो ऐसा करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में स्पीड कांस्टेंट है, उससे भी करेंगे हम लोग। चलो यहां तक एक बार आंसर निकाल लेते हैं। तो ओनली प्लेटफॉर्म का टाइम कितना आया? 40। टाइम इनटू स्पीड, ये होगा स्पीड, ट्रेन का स्पीड अगर आप निकालना चाहो तो, ठीक है, कर लो। यहाँ पे 4 से कटेगा 4 आएगा, 4 से कटेगा 10 आएगा, 4 से कटेगा 23 आएगा, तो 2300। इसी से फास्टेस्ट है, इसी टेक्निक से ये क्वेश्चन फास्टेस्ट है, ठीक है। बट हाँ, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा रेशियो बताना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं बता देता हूं। अब हम लोग इस क्वेश्चन में रेशियो में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था। आंसर तो ये आ जाएगा वैसे कि पर्सन को क्रॉस करते टाइम 16 सेकंड्स लगता है, ठीक है। सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते टाइम 40 सेकंड लगता है। यानी डिस्टेंस के हिसाब से ट्रेन का खुद का लेंथ का रेशियो है 16, और सिर्फ प्लेटफॉर्म के लेंथ का रेशियो है 40। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते हम लोग? अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता तब ये क्वेश्चन बनता ही नहीं, इसका आंसर ही नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि यहां पे ऐसा लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन का फील समझना पड़ेगा। अ 920 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन इन 16 सेकंड्स एंड देन इट क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 56 seconds. It can be different, but they haven't mentioned it. ठीक है, तो যদি মেনশন না করে তো আমরা নিজে থেকে কেমনে নিব? And if the speed is different, then for every question your answer will be none of this. हाँ, तब तो नहीं निकलेगा ना कुछ, क्योंकि ट्रेन अगर अपना स्पीड बदल रहा है तो वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इट। ऑब्वियसली वो तो रहेगा ही, वो ऐसा ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो 16 सेकंड्स में ट्रेन सिर्फ उस मैन को क्रॉस करता है, यानी 16 सेकंड्स में ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? टी।
ठीक है, और 40 सेकंड्स में ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है, यानी 40 सेकंड्स में ट्रेन सिर्फ प्लेटफॉर्म वाले पार्ट को कवर कर रहा है, सिर्फ प्लेटफॉर्म वाले पार्ट को कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आ गया, टी और पीएल का 16:40, काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो क्या आएगा भाई, 2:5, यानी ट्रेन का लेंथ अगर 2 यूनिट है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ है 5 यूनिट, बट एक्चुअली में ट्रेन का लेंथ है 920 मीटर, यानी इंटू 46 करना पड़ेगा, तो ये भी होगा इंटू, ठीक है। बट हाँ, इस क्वेश्चन के लिए आई विल एग्री की रेशियो से ये वाला थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है, बट ज्यादातर क्वेश्चन में रेशियो से फास्ट होता है सॉल्व। इसीलिए तो देखो मैंने यहाँ पे उस फ्लो में लिख दिया था, याद है, ठीक है, मैंने यहाँ पे उस फ्लो में लिख दिया था डिस्टेंस का रेशियो 12:23, बट मैं फिर रुक गया क्योंकि डिस्टेंस ही तो नहीं है भाई, बट उसमें इस क्वेश्चन में चाहिए नहीं डिस्टेंस, क्यों क्यों इस क्वेश्चन में डायरेक्टली स्पीड दिया हुआ है तो 23 × 25 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ऐसे करेंगे, या फिर ऐसे नहीं करना तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ये वाला, तो ऐसे कर लो, वो तो क्वेश्चन करते करते होगा, ऐसा नहीं है, अभी पहला 10-15 क्वेश्चन में नहीं होगा, वो 100-150 जाएगा क्वेश्चंस, तब जाके आपको पता चलेगा कि कहां पे कैसे करने से फास्टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेवल ऑफ एग्जाम के लिए इतना मैंडेटरी नहीं है कि यू हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट योर मेथड, कि हाँ उस मेथड से करेंगे तो एकदम ही फास्टेस्ट होगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ इससे थोड़ा जल्दी हो सकता है, इससे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, हल्का फुल्का पता होना चाहिए, इतना रिजिड तरीके से पता नहीं भी है तो चलेगा। नेक्स्ट, अ ट्रेन क्रॉसेस, a train crosses a platform in 2x plus 12 seconds and a pole in x seconds if the length of the platform is 1.4 times the length of the train, find the value of x, ठीक है, तो a train crosses a platform in, ठीक है, तो पोल यहां पे लेते हैं, पोल यहां पे लेते हैं प्लेटफॉर्म, बट ये रहेगा ओनली प्लेटफॉर्म रहेगा ये, ठीक है, टाइम, पोल को क्रॉस करते टाइम टाइम कितना लग रहा है, x सेकेंड्स, इस टू अगर लिखोगे तो ओनली प्लेटफॉर्म का टाइम बताओ, x + 12, समझ में आया सबको, क्योंकि इसमें तो खुद का लेंथ वाला भी तो जुड़ा हुआ है, तो वो x हटा देना, अगर स्पीड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, क्वेश्चन का जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, स्पीड इज कांस्टेंट, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, मतलब यहां पे ये हो जाएगा t, ये x होगा, और यहां पे ये हो जाएगा pl, ये कितना होगा x + 12। अब हमको ये तो पता ही है, उन्होंने बोल ही दिया है भाई, x + 12 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 7/5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 1.4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन, 1.4 टाइम्स मतलब 14/10, 14/10 मतलब 7/5, तो जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है वो 7/5 टाइम्स है किसका, लेंथ ऑफ द ट्रेन का, यानी प्लेटफॉर्म का लेंथ और ट्रेन का लेंथ का अगर आप रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 7/5 आएगा, वही चीज है, ठीक है, वही चीज है, मैंने डायरेक्टली लिखा, सॉल्व करते टाइम तो ऐसे ही लिखेंगे ना, ठीक है, तो देख लो इधर 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर करो मल्टीप्लाई, ठीक है,
एक मिनट, 5x 7x कितना आएगा माइनस करने पे 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, 5 इंटू 12 60, 2 से काटेगा तो x का वैल्यू 30। हाँ बताओ। नहीं इसमें ऐसा फ्रेमिंग नहीं होगा, वैसा क्वेश्चन दिखा देना मुझे, अभी मैं इतना रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ट्रेन का ही क्वेश्चन है क्या? ठीक है होगा, क्वेश्चन मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है समझ में आ गया, सारा सिमिलर टाइप से ही हो रहा है। ट्रेन ए क्रॉसेस a pole in 18 seconds while train B takes 24 seconds to cross that pole. If the length of the train A is 600 meter, find the length of train B. अच्छा बताओ। ट्रेन ए और बी का तो लेंथ अलग अलग है और दोनों का टाइम भी अलग अलग है, तो दोनों का स्पीड भी अलग अलग ही होगा। तो दोनों सिचुएशन में क्या कांस्टेंट है फिर? कैसे? क्योंकि नहीं बोला है इसलिए। बट यहां पे ये भी तो देखो ना, लेंथ अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, तो हमारे पास तो है ही तीन चीज, स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस अलग अलग है यानी लेंथ अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, तो स्पीड सेम हो सकता है? बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता? नॉट नेसेसरीली कि सेम हो सकता है, ठीक है। बट अब यहां पे एक चीज देखो, पहले हम लोग एक ट्रेन के साथ डील कर रहे थे, अब हम लोग दो ट्रेन के साथ डील कर रहे हैं। जब आप दो ट्रेन के साथ डील कर रहे हो, नाउ दिस इज मैंडेटरी कि दे हैव टू मेंशन कि दोनों ट्रेन का स्पीड सेम है। अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है। बट वो हमको कैसे पता चलेगा? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा है, सिर्फ सिर्फ दोनों ट्रेन का एक सिचुएशन दिया हुआ है, इस ट्रेन का एक अलग सिचुएशन दिया हुआ है, इस ट्रेन का एक अलग सिचुएशन दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे को क्रॉसिंग का सिचुएशन नहीं है, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन ही नहीं है इस पीडीएफ में, ठीक है। तो अगर बोलता, मान लो अगर, ठीक है, अगर स्पीड सेम होता यानी कांस्टेंट होता, तो मैं ये बोल सकता था कि जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो आप ए लिखते, बी लिखते, फिर टाइम लिखते, इसका टाइम आता 18, इसका टाइम आता 24, फिर आप डिस्टेंस लिखते, ठीक है, यहीं पे काट दो, कितना जाएगा 3 और 4, 3 और 4, ए का लेंथ कितना है 600, ठीक है, इंटू 200, इसका लेंथ कितना होगा 800, ठीक है, 800 है आंसर में, ठीक है। बट ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? ठीक है, बट यहां पे बोला है क्या स्पीड कांस्टेंट है दोनों का सेम है? नहीं बोला है ना, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। देखो जब एक ट्रेन का क्वेश्चन है ना, उनको बोलना नहीं पड़ता है, तुम फील को समझो। अ ट्रेन इज क्रॉसिंग अ पोल इन 10 seconds एंड अ प्लेटफॉर्म इन 20 seconds। इसका मतलब क्या है? एक ट्रेन फर्राटे से जा रहा है,
जाते वक्त पोल को भी क्रॉस किया, प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस किया, तो स्पीड तो सेम होगा ही ना, ठीक है। ऐसा अगर सिचुएशनल क्वेश्चन है कि द ट्रेन मेट एन एक्सीडेंट एंड आफ्टर द एक्सीडेंट द स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, ऐसा ऐसा, वो सिचुएशनल क्वेश्चन है, वो अलग चीज है। बट अगर एक लाइन में क्वेश्चन बोला गया है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है ही फॉर श्योर। बट यहां पे तो दो अलग अलग ट्रेन है ना, नाउ यू कैन नॉट प्रिज्यूम कि हाँ स्पीड तो सेम ही होगा दोनों का। किसने बोला है सेम होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होगा तो ऐसा निकल सकता है, नहीं होगा तो फिर नहीं निकलेगा। हाँ ठीक है, यहां पे लिखा रहना चाहिए था द स्पीड इज सेम, या ऐसा देयर आर टू ट्रेन्स रनिंग विद द सेम स्पीड, देन ट्रेन ए क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म पोल इन 18 सेकंड्स एंड वगैरह 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 वगैरह। हाँ, बट इसका अप्रोप्रिएट आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, ठीक है। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी हैव सेम लेंथ, ठीक है, सेम लेंथ। ट्रेन ए क्रॉसेस अ पोल इन 18 seconds and a tunnel in 60 seconds. If train B crosses the tunnel in 80 seconds, find the time it takes to cross a stationary person. अच्छा, पहले ना हम लोग ट्रेन ए के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रेन ए के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बताओ क्या कांस्टेंट है? सिर्फ ट्रेन ए के बारे में बात कर रहे हैं, ए और बी को कंपेयर करते हुए बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए के पास क्या क्या है? डिस्टेंस यानी खुद का लेंथ है, स्पीड खुद का स्पीड है, टाइम किसी भी चीज को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है। अब सिर्फ ट्रेन ए के बारे में बात कर रहे हैं तो देयर आर टू थिंग्स, पोल को क्रॉस कर रहा है, टनल को क्रॉस कर रहा है, तो टाइम कांस्टेंट है क्या? नहीं। डिस्टेंस कांस्टेंट है क्या? क्या कांस्टेंट है? स्पीड। डिस्टेंस कांस्टेंट क्यों नहीं है? वही ट्रेन ही तो है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट क्यों नहीं है? एग्जैक्टली, मैंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा था, क्योंकि बहुत लोग ऐसे सिचुएशन में एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं सर डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा ही, क्योंकि डिस्टेंस तो ट्रेन, वही ट्रेन तो है, ट्रेन थोड़ी ना अचानक से छोटा हो गया और लंबा हो गया, ट्रेन तो वही है, बट ट्रेन किसको क्रॉस कर रहा है उसके ऊपर उसका डिस्टेंस डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है। यही तो हम लोग का पूरा स्टार्टिंग का डिस्कशन था, पूरा एक पेज का, कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड is always dependent upon the train is crossing what kind of object, ठीक है। so this distance traveled, ये जो d है ना, ये d ट्रेन का लेंथ नहीं है, I mean necessarily not, हो भी सकता है अगर पोल को क्रॉस करे, साथ में इन एडिशन टनल का भी लेंथ होगा, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का भी लेंथ होगा अगर किसी बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा। तो दिस d इज नॉट नेसेसरीली द लेंथ ऑफ द ट्रेन, हो सकता है अगर छोटा ऑब्जेक्ट है, नहीं भी हो सकता है अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, टाइम भी कांस्टेंट नहीं है, वो तो देख ही रहे, स्पीड ही कांस्टेंट होगा क्योंकि एक ही ट्रेन है, वो गया है, ठीक है। अभी नहीं डालें, ए और बी का रिलेशन बोला है बट इसमें अभी नहीं डाल रहे हम लोग यहां से कुछ निकालना चाह रहे हैं, उसके बाद बी के साथ रिलेट करेंगे। ए और बी का रिलेशन बोला हुआ है ना, सेम लेंथ है। अच्छा, अब यहां पे क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, अगेन दीज थिंग्स विल कम विद प्रैक्टिस। हाँ, बट वो शुरू करोगे तो आप रुकोगे, इसीलिए तो प्रैक्टिस बोल रहा हूं ना, कि करते करते आप घर में भी प्रैक्टिस करोगे, फंसोगे, उससे सीखोगे, डायरेक्टली कैसे सीख लोगे? उछट खबर पड़ी तो सीखते ना नहीं, ठीक है। अच्छा, स्पीड कांस्टेंट है तो पहले टाइम का रेशियो निकालते हैं। तो टाइम का रेशियो क्या निकलेगा? तो जो टाइम का रेशियो होगा वही होगा, यानी ट्रेन खुद के लेंथ को
ट्रेन का खुद का लेंथ को ट्रेन 3 यूनिट अगर है, ट्रेन का खुद का लेंथ अगर 3 यूनिट है, यहां पे मैंने एक चीज गलत लिख दिया, गलत नहीं लिखा मतलब मैं भूल गया एक्चुअली लिखना। ठीक है, वो 60 से भी हो जाता क्योंकि वहां पे फिर ट्रेन प्लस टनल आ रहा था ना 10, ट्रेन प्लस टनल अगर 10 आ रहा है तो टनल कितना होगा, 7 ही होगा। अच्छा, अब देखो यहां पे कि ट्रेन का खुद का लेंथ है 3 यूनिट, टनल का लेंथ है 7 यूनिट। ठीक है, ट्रेन बी का भी लेंथ कितना है, 3 यूनिट ही है। नाउ दिस इज वेयर दिस कम्स इनटू प्ले, क्योंकि ट्रेन ए एंड ट्रेन बी हैव द सेम लेंथ। ठीक है, तो इस बार हम लोग पोल और टनल, फाइंड द टाइम इट टेक्स, अच्छा ओनली टनल ही लिखते हैं। इसमें तो मुझे टाइम नहीं पता है ना, टाइम पता है क्या, एक पता है दूसरा नहीं पता है, तो टाइम से तो हम लोग शुरुआत नहीं कर सकते ना। इसमें हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, डिस्टेंस से शुरुआत करेंगे। अगेन इसमें क्या कांस्टेंट है, सिर्फ इसमें इसमें क्या कांस्टेंट है, टाइम अलग अलग है, डिस्टेंस तो दोनों का अलग अलग है, मतलब इसको क्रॉस करते रहे इसको क्रॉस करते रहे, क्या कांस्टेंट है, स्पीड। ठीक है, पहले टाइम था उससे डिस्टेंस लाया, इस बार डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी ट्रेन का खुद का लेंथ, तो क्या निकलेगा ये, नीचे लिखता हूं इसको, ट्रेन का खुद का लेंथ तो क्या निकलेगा ये 3 यूनिट, ये कितना निकलेगा 7 यूनिट। ठीक है, अच्छा अगेन यहां पे एक मैंने गलती किया है, क्या देखो ये जो टाइम दिया हुआ है ना 80 सेकेंड्स, अगर मुझे इसको काम में लगाना है तो समझना पड़ेगा कि ये 80 सेकेंड्स किस चीज का दिया हुआ है, ट्रेन बी के लिए दिया हुआ है। ट्रेन बी कितना टाइम है, ट्रेन बी टनल को क्रॉस करने का टाइम है, सिर्फ टनल को क्रॉस करने का टाइम है क्या, या खुद भी वो इंक्लूडेड है उसमें, कैसे पता चलता है, क्योंकि क्रॉसिंग दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट ट्रेवल नहीं कर रहा है, टनल के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ट्रेन ट्रेवल नहीं कर रहा है, पूरा अपना बॉडी उससे निकाल रहा है, यानी पूरा क्रॉस कर रहा है। तो इसमें मैं ओनली टनल वाला डिस्टेंस नहीं निकालूंगा, टनल निकालूंगा 10 होगा। ठीक है, ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो यू कैन नॉट इक्वेट 80 80 रे तो हमरा इटल लोगे बा इटल लोगे इक्वेट करबो ना, नहीं 80 को हमको इक्वेट करना पड़ेगा ना। मैं इक्वेट किससे करूं, यू कैन नॉट इक्वेट 80 सेकंड्स विद 3 बिकॉज 3 है ट्रेन का खुद का लेंथ, यू कैन नॉट इक्वेट 80 सेकंड्स विद 7 बिकॉज 7 है सिर्फ टनल का, ये 80 सेकंड्स है जब ट्रेन टनल को क्रॉस कर रहा है, यानी उसमें ट्रेन का भी लेंथ है टनल का भी लेंथ है, दोनों मिला के जो लेंथ है उसको क्रॉस करने में 80 सेकंड्स लग रहे हैं। तो डिस्टेंस का रेशियो आया 3:10। तो भाई अब बताओ टाइम का रेशियो भी क्या होगा 3:10। तो पोल को क्रॉस करने में यानी खुद को क्रॉस करने में, खुद को क्रॉस करने में 3 यूनिट टाइम लगता है, टनल को क्रॉस करने में 10 यूनिट टाइम लगता है। ये 10 यूनिट का वैल्यू 80 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 24 सेकेंड्स होगा। ठीक है, हम्म, नहीं नहीं कर सकते।
ये तो रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन ही नहीं है। ये ट्रेन ए का अलग डेटा दिया हुआ है, ट्रेन बी का अलग डेटा दिया हुआ है। नॉट नेसेसरीली, डोंट मग इट अप लाइक दिस, डोंट ट्रीट मैथमेटिक्स मैकेनिकली। आपको कंसेप्चुअली समझना है, याद रखो जितना याद रहता है, ज्यादा लोड नहीं लेना है और अपना प्रैक्टिस करते रहो। बीच में ऐसा क्वेश्चंस आएगा एंड यू विल जस्ट लर्न दीज थिंग्स विद इन लाइक सम मंथ्स, ठीक है, वो चीज हो जाएगा। हाँ, ट्रेन बी का टाइम के साथ रिलेट करना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेन बी का डिस्टेंस भी डिस्टेंस का रेशियो चाहिए, और ट्रेन बी का डिस्टेंस का रेशियो के लिए ट्रेन बी का और डेटा चाहिए, बट और सारा डेटा है नहीं हमारे पास, इसलिए हमने शुरुआत किया ट्रेन ए से, ठीक है। दिस वे यू कैन लाइक मेक द एल्गोरिदम कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, बट ये सारा चीज देखो किसी और क्वेश्चन में जाके नहीं काम करेगा, तो इसलिए मैं बोलता हूं इस तरीके का हमेशा एल्गोरिदम मत बनाओ, बिकॉज किसी और क्वेश्चन में, 4-5 क्वेश्चन में नहीं काम करेगा, देन यू विल फील इरिटेटेड, अरे ये क्या है, सारा क्वेश्चन ये अलग है, मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो यू कीप डूइंग योर प्रैक्टिस, ठीक है, अपना अपना प्रैक्टिस करते रहो एंड सारा क्वेश्चन देखो, जस्ट ऑब्जर्व, पढ़ो देखो सॉल्व करो, पढ़ो देखो सॉल्व करो, ठीक है। धीरे धीरे ये चीज दिमाग में क्लिक करेगा कि अच्छा अब ऐसा क्वेश्चन आया है, वो तो हमने उस क्लास में किया था, तो उसको अभी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही करना होता है। A train crosses a pole in 25 seconds, a platform in 70 seconds, and a tunnel in 115 seconds. Find the ratio of the length of the platform to the length of the tunnel. तो क्या कांस्टेंट है यहाँ पे बताओ? स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि वही ट्रेन है जो क्रॉस किए जा रहा है। स्पीड कांस्टेंट है तो पोल प्लेटफॉर्म और टनल, इसका टाइम का रेशियो निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। बट सिर्फ अगर मैं प्लेटफॉर्म लेता हूं, इसमें ट्रेन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये नहीं, हमको ओनली लेना पड़ेगा। इसमें भी ट्रेन ऑलरेडी, ट्रेन का टाइमिंग भी, ट्रेन का लेंथ वाला टाइम भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, ओनली टनल लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे डिस्टेंस का रेशियो चाहिए, देखो क्योंकि पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म टू द लेंथ ऑफ द टनल। तो डिस्टेंस का रेशियो तो पहले नहीं मिलेगा ना आपको, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस है ही नहीं, क्वेश्चन में क्या है, टाइम। तो स्पीड कांस्टेंट थकले कितना है, स्पीड कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, अगर टाइम, जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो पहले टाइम का रेशियो लिखो। ये कितना होगा 25, ये जो 70 है इसमें भी तो ये 25 आएगा ना, समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता रहा हूं, हाँ ध्यान से सुनो। 25 सेकंड्स में ट्रेन पोल को क्रॉस करता है, पोल को क्रॉस करता है यानी खुद के लेंथ को कवर करता है, तो इस 70 में ये 25 सेकंड्स तो लग गया खुद को ही कवर करने में, सिर्फ प्लेटफॉर्म के लेंथ को कवर करने में कितना लगा 45। अगेन 115 में 25 सेकंड्स तो लग गया खुद के लेंथ को कवर करने में, सिर्फ टनल के लेंथ को एंड टू एंड कवर करने में कितना लगा 90, ठीक है। अब देख लो ये रेशियो कितना आ रहा है, 5, 9, 18। ये दोनों रेशियो निकालना है आपको। सच इतना इजी नहीं है ये क्वेश्चन, अभी आपको कंसेप्ट पता है इसलिए ये, मतलब नॉट टफ बट स्टैंडर्ड है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये। बहुत लोगों को समझना, ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि इतना सेकंड में प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगा, तो उस टाइम में भी तो ट्रेन का खुद का लेंथ वाला टाइमिंग भी तो छिपा हुआ है, उसको माइनस करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट नहीं पता है तो कैसे करेगा कोई इंसान, ठीक है। मतलब दूसरा कुछ कुछ तरीका अपनाएगा, लेट द स्पीड बी एक्स ले लेगा, कुछ डिस्टेंस निकालेगा वगैरह वगैरह, ठीक है।
ट्रेन ए क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 80 seconds and train B crosses that platform in 120 seconds. ठीक है, if both the train have same speed and length of train A is 1200 meter, find the length of train B. दोनों ट्रेन का स्पीड सेम है कि नहीं बताओ? स्पीड सेम होता है तो क्या होता है? डिस्टेंस का रेशियो, टाइम का रेशियो चलो देखते हैं। ए का कौन सा प्लेटफॉर्म? और बी का भी कौन सा का टाइम दिया हुआ है? वही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? टू इज टू थ्री, ठीक है। तो ट्रेन ए जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो कितना यूनिट कवर करता है? 2 यूनिट। और ट्रेन बी जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो कितना यूनिट कवर करता है? 3 यूनिट। अब बताओ फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे? कितना आ रहा है? क्या किया? 2 इज इक्विवेलेंट टू 1200 किया, तो 3 इज इक्विवेलेंट टू 1800 आया। समझा? कान भी डिटरमाइन क्यों होगा? डिटरमाइन नहीं किया गया। हाँ, तुम बताओ। नहीं हो रहा है तो कहां अटके बताओ? एग्जैक्टली, 2 इज इक्विवेलेंट टू 1200 इज अ ब्लंडर। ये जो 2 है ना, ये जो 2 यूनिट डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जब ट्रेन ए किसको क्रॉस कर रहा है, यानी इसमें ट्रेन ए प्लस प्लेटफॉर्म है, और ये 1200 क्या है? सिर्फ इस टी का वैल्यू है। तो अगर मैं रेशियो लिख के बताऊं तो मैं ऐसे लिखूंगा, टी ए प्लस पी एल, ये है ना टी ए प्लस पी एल, टी बी प्लस पी एल इक्वल टू 2/3। सही है। ट्रेन ए जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इतना। ट्रेन बी जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? इतना। ठीक है। अब इसका 1200 दिया हुआ है भाई, ये कैसे निकलेगा? एक इक्वेशन दो वेरिएबल नहीं निकल सकता। नहीं निकलेगा ना आंसर। वो तो ऑप्शन नहीं है इसलिए बोला। ऑप्शन नहीं होता है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क नहीं करते ना हम लोग, नन ऑफ दिस मार्क करते हैं। ठीक है, चलो देख लो आराम से। ट्रेन ए का लेंथ दिया हुआ है 1200, बी का तो निकालने बोला था। प्लेटफॉर्म का लेंथ होता तो निकाल देते फिर। पोल ना प्लेटफॉर्म, नहीं। हाँ तो पोल वाला हटाने से क्या फायदा है? ट्रेन ए का तो लेंथ दिया ही हुआ है 1200।
अच्छा, मतलब ए का अगर पोल का होता, तो ए का अगर पोल का होता, बी का अगर प्लेटफॉर्म का होता, तो कंपेयर ही नहीं होता, तब तो दो अलग अलग चीज। मतलब दो लोगों में अगर तुम कंपटीशन करवा रहे हो, तो एक को तुमने बोला कि 100 चेयर बनाओ, एक को तुमने बोला 50 चेयर बनाओ, तो उन दोनों में कंपटीशन होगा क्या? तब तो फिर हो ही जाता। हाँ, तब तो वो तो दोनों पोल हो जाता, तो दोनों का खुद का लेंथ आ जाता। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। Train A crosses a platform in 105 seconds. Train B crosses that platform in 120 seconds. If both the trains have the same speed. इस बार भी था ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में भी था सेम स्पीड। ओके, एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ट्रेन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सटेंशन है ये वाला, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी टू द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ए का प्लेटफॉर्म अगर मैं निकालूं, स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम निकलेगा कितना, 105 और 120। डिस्टेंस निकलेगा कितना, काट दोगे इसको, यहाँ पे नीचे काटा था क्या, नहीं ऊपर ही काट दिया था ना, ये पे ऊपर ही काट देते हैं। 15 इंटू 7, 15 इंटू 8, 7:8 भाई। ठीक है, 7:8। ये 7 क्या है, क्या दिया हुआ है, एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन बी का लेंथ क्या है, ट्रेन ए के लेंथ का दुगना है, डबल है। ठीक है, यहां पे भी वैल्यू नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा, कुछ वैल्यू नहीं निकल रहा है, यहाँ पे भी रेशियो निकलेगा, उन्होंने पूछा भी रेशियो है। ठीक है, 8x और 14x कितना होगा, 6x। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8 इंटू एक्स 8x होगा, और ये 2x इंटू 7 14x होगा, माइनस हो जाएगा 2x होगा। 8 इंटू पी एल 7 इंटू पी एल क्या हो जाएगा, पी एल हो गया, बस हो गया, ये पे छोड़ दो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। क्या बोला हमको निकालने, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ट्रेन बी यानी और लेंथ ऑफ ट्रेन बी का लेंथ क्या है, 2x है, और प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या है, 6x है, 1:3। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग ये पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।